कोर्ट के अंदर एक 19 साल की लड़की बहुत तेजी से दहाड़े मार मार कर रो रही थी, क्योंकि जज साहब ने फैसला सुनाया था कि इस लड़की को 10 साल तक जेल में रखा जाए, कठोर कारावास की सज़ा दी जाए और इसके ऊपर 3,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि उस लड़की ने एक 15 साल के युवक के साथ रेप किया था। कई दिनों तक उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए थे और इस वजह से उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर उसने कब और किसके साथ और कैसे रेप किया, क्योंकि ये पहली घटना थी कि किसी लड़की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई हो। यकीनन ये जो इस लड़की की कहानी है, शुरू से आखिर तक जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। है तो आज की घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर की बड़गंगा थाने से होती है। 2018 में 5 नवंबर की शाम थाने में एक माता पिता आते हैं और वो पुलिस को बताते हैं कि 3 नवंबर की शाम उनका बेटा अयान, जिसकी उम्र 15 साल थी, वो दूध लेने के लिए घर से गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आया। और 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक उन लोगों ने अपने सारे रिश्तेदारों में पता कर लिया, अयान को हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन अयान का कोई पता नहीं है और जो उसका फ़ोन है वो भी बंद आ रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तमाम जगहों पर अयान को ढूंढने में लग जाती है। अयान के फ़ोन को जब चेक करती है तो फ़ोन बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन उसके ही घर की थी जहां पर फ़ोन बंद हुआ था। आखिरी बार कॉल उसने किसको की, पुलिस ये सारी जांच पड़ताल कर रही थी। सारे जहां से अयान गायब हुआ था वहां के CCTV कैमरा सब कुछ खंगाल लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। वहीं 5-6 दिन के बाद अचानक से अयान का फ़ोन ऑन होता है और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है, वो भी गुजरात, जहां पर अयान का फ़ोन ऑन हुआ था। और वो अयान का फ़ोन एक लड़की के हाथ में था। लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आखिर अयान कहाँ पर है। तो वो लड़की पुलिस को अपने साथ एक फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर टाइल्स बन रहे थे और अयान उसी टाइल्स की फैक्ट्री में काम कर रहा था। अयान को वहाँ से पुलिस अपने साथ ले लेती है, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि अयान वहाँ पर कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, किसके साथ गया। और पुलिस जब पूरी छानबीन करती है तो उसके बाद जो घटना का खुलासा होता है वो ये होता है कि अयान अपने घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहा था, साथ के साथ वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहता था। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो गुजरात की रहने वाली थी, जिसके साथ अयान को पकड़ा गया था। उससे इंस्टाग्राम पर चैटिंग चलती हैं, दोनों की करीबियाँ बढ़ जाती हैं और वो अयान को वहला फुसला लेती है। वो बोलती है कि तुम मेरे साथ रहोगे, खुश रहोगे, मैं गुजरात में ही काम करती हूँ, गुजरात में रहती हूँ। और वो जो लड़की थी जिसका नाम निशा था, वो रहने वाली हरियाणा की थी, लेकिन गुजरात में रहकर काम करती थी। और वही 3 नवंबर को प्लानिंग के तहत अयान को वहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले जाती है। और अयान ये भी बताता है कि जब वो अपने साथ उसको ले गई थी तो वो रोज़ाना उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाती। अगर अयान मना करता तो वो ये बोलती कि वो अपनी जान दे देगी। और अयान ने काफ़ी बार कोशिश भी की थी कि वो अपने माता पिता से बात करे, अपनी माँ और पिता को ये बात बताए कि वो गुजरात के अंदर है, लेकिन उस निशा ने, जो उसको लेकर भागी थी, उसने उससे ये कहा था कि अगर तुम अपने माता पिता को फ़ोन करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और उसने वहाँ पर ले जाकर अयान को एक टाइल्स की फैक्ट्री में काम पर लगा दिया था। वो अपने साथ अयान को रखती थी और उस दिन उसने गलती से अयान के फ़ोन को ऑन कर दिया। इस वजह से पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और वो पकड़ी गई। और 2018 से बराबर ये केस चल रहा था। पुलिस छानबीन कर रही थी और रोज़ाना और जांच पड़ताल भी चल रही थी। और उसके बाद 2023 में कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें निशा को 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। वहीं कोर्ट की तरफ से जो अयान था, ये भी कहा गया कि अयान को अगर हो सकेगा तो मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की को सज़ा सुनाई गई हो और जो लड़की है उसके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमे लगाए गए हैं, केस लगाए गए हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कों के ऊपर ही रेप के केस लगे, कभी कभी लड़कियों के ऊपर भी रेप के केस लग जाते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कोर्ट के फैसले पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।